एक समय की बात है। नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में यह विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी ग्रह अपने अपने को बड़ा बता रहे थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। अंत में सभी ग्रह अपना निर्णय करवाने के लिए पृथ्वी लोक के परम न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों का आदर सत्कार किया और उनका विवाद सुना। राजा निर्णय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी एक को बड़ा बताने से बाकी ग्रहों का अपमान होता। तब उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने 9 आसन बनवाए, जो ऊंचाई में क्रमशः छोटे होते गए। राजा ने ग्रहों से कहा कि आप सभी अपनी अपनी श्रेष्ठता के अनुसार इन सभी आसनों पर बैठ जाएं। जो ग्रह सबसे ऊंचे आसन पर बैठेगा उसे ही सबसे बड़ा माना जाएगा। सभी ग्रह अपने अपने अहंकार के अनुसार आसनों पर बैठ गए, लेकिन शनिदेव ने सबसे अंत के और सबसे छोटे आसन को चुना। जब राजा ने सबसे ऊंचे आसन पर बैठे ग्रह से पूछा कि वह कौन है, तो उस ग्रह ने स्वयं को बड़ा बताया। राजा ने बारी बारी से सभी ग्रहों से पूछा और सभी ने अपनी अपनी महानता बताई। जब राजा ने शनि देव से पूछा कि आप सबसे छोटे आसन पर क्यों बैठे, तो शनि देव ने कहा कि वे जानते हैं कि राजा ने उनके साथ जानबूझकर अन्याय किया है और उन्हें छोटा बताया है। शनि देव ने क्रोधित होकर राजा से कहा, हे राजन, तुमने मेरे न्याय को चुनौती दी है। मेरा प्रकोप राजा राम को वनवास करा चुका है, रावण का सर्वनाश करा चुका है। अब तुम सावधान रहना, क्योंकि मेरी 7.5 का प्रभाव तुम पर शुरू होने वाला है। यह कहकर शनिदेव क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। राजा विक्रमादित्य ने इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया। कुछ समय बाद शनिदेव ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और अनेक सुंदर घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में आए। राजा विक्रमादित्य ने जब उन घोड़ों को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए और एक घोड़े को खरीदने के लिए उसकी पीठ पर सवार हुए। जैसे ही राजा घोड़े पर बैठे, वह घोड़ा आकाश मार्ग में उड़ गया और राजा को एक बड़े घने जंगल में गिराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा विक्रमादित्य जंगल में भटकते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक नगर में पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक कुम्हार के घर शरण ली। कुम्हार ने राजा को अपने पास रख लिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने विश्राम करते हुए एक जगह पर एक हार देखा। राजा ने जैसे ही हार को छुआ, वह हार उछलकर एक खूंटी पर लटक गया। कुम्हार की पत्नी ने यह देखकर राजा पर हार चुराने का इल्जाम लगा दिया। न्यायाधीश ने राजा को चोर मानकर कठोर दंड दिया। उनके दोनों हाथ और पैर काट दिए गए और उन्हें नगर के बाहर फेंक दिया गया। शनिदेव के प्रकोप से राजा की ऐसी दुर्दशा हो गई। हाथ पैर कटे हुए राजा विक्रमादित्य दुख सहते हुए किसी तरह एक तेली के घर के पास पहुँचे। तेली ने राजा पर दया करके उन्हें अपने घर में शरण दी और उन्हें अपनी बैलगाड़ी चलाने का काम दिया। विक्रमादित्य कटे हुए अंगों के साथ भी हिम्मत नहीं हारे और मुंह से बैलों को हाँकते हुए गाड़ी चलाने लगे। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और राजा घोर कष्ट सहते रहे।
शनिदेव की 7.5 समाप्त होने का समय निकट आ गया था। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य तेली के घर पर थे, उन्होंने कुछ स्त्रियों को शनिवार व्रत की कथा सुनाते हुए सुना। राजा ने ध्यानपूर्वक कथा सुनी और मन ही मन शनिदेव से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की। उसी रात शनिदेव ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, देखा राजन, तुमने मेरे न्याय को चुनौती देकर कितना दुख झेला है। मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का दंड दिया है। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा दुख किसी और को मत देना। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रसन्न होकर कहा, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक मेरा व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसे मेरी दशा में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इसके बाद शनिदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनके कटे हुए हाथ पैर तुरंत पहले जैसे ठीक हो गए। अगले दिन जब तेली ने राजा के हाथ पैर सही सलामत देखे तो वह आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने उसे पूरी कहानी सुनाई। राजा अपनी नगरी उज्जैनी वापस लौटे। जब सेठ ने सुना कि विक्रमादित्य सकुशल लौट आए हैं तो वह दौड़कर आया और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह राजा विक्रमादित्य से कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी पत्नी और अपनी नई रानी को लेकर उज्जैनी में प्रवेश किया। पूरे राज्य में खुशियाँ छा गई। राजा ने घोषणा की कि शनिदेव ही सबसे बड़े हैं और उन्होंने पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा और व्रत का नियम शुरू कराया। यह कथा बताती है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन अहंकार करने वाले को कठोर दंड देते हैं। इस व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से शनि दोष, 7.5 और ढैया का प्रभाव कम होता है और मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।